नमस्कार। हम एक ऐसे व्यक्ति की मानसिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे निराशावादी दार्शनिक कहा गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि ये दुनिया संभवतः सभी संभावित दुनियाओं में सबसे खराब है। आइए शुरू करते हैं आर्थर शोपेनहावर की गाथा। जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह किसी व्यक्ति की कोई सुंदर कहानी नहीं है। वह तो महज मानव प्रजाति की एक सोची समझी चाल है। शोपेनहावर के अनुसार प्रेम उतना पवित्र और रूहानी नहीं है जितना हमें कविताओं और फिल्मों में सिखाया गया है। उसके लिए प्रेम कोई कविता नहीं, कोई मधुर गीत नहीं, और आत्माओं का मिलन तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए प्रेम है प्रकृति की एक क्रूर रणनीति। शोपेनहावर एक चुपता हुआ सवाल पूछते हैं, अगर प्रेम इतना ही सुंदर और सुखद है तो वह इतना दर्दनाक क्यों होता है? वह इतना अंधा और विनाशकारी क्यों हो जाता है? उसका उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि प्रेम तुम्हारी व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, वह उस अंधी इच्छा की जरूरत है। इच्छा चाहती है कि मानव प्रजाति आगे बढ़े, शरीर मिले और यह जीवन का चक्र खुद को दोहराता रहे। इसीलिए प्रेम सबसे पहले हमारे तर्क को हराता है और हमारी बुद्धि को हमेशा के लिए चुप कर देता है। हम अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं, मैंने उसे अपने साथी के रूप में चुना। लेकिन शोपेनहावर हमारे कान में फुसफुसाता है, नहीं, तुमने नहीं चुना, बल्कि तुम्हें चुना गया। आकर्षण कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं है, वह निर्भर करता है शरीर की संरचना पर, स्वभाव के अंतर पर और एक गहरे जैविक संतुलन पर। प्रकृति का सरल गणित है, वह चाहती है कि कमजोर मजबूत से जुड़ जाए और अधूरा पूरे से मिल जाए, ताकि आने वाली अगली पीढ़ी थोड़ी और बेहतर बन सके। यही कारण है कि प्रेम पूरी तरह तर्कहीन होता है। प्रेम में लोग सबसे गलत निर्णय लेते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं और अंत में बुरी तरह पछताते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि पीछे हट जाती है और इच्छा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। शोपेनहावर ने बड़ी बेबाकी से लिखा था, प्रेम के जुनून में मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह बेहोश रहती है। जब इच्छा अपना काम पूरा कर लेती है, यानी जब आकर्षण का प्राथमिक लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो अचानक वह जादुई पर्दा हटने लगता है। तभी लोग शिकायत करते हैं कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, या सब बदल गया है। लेकिन शोपेनहावर कहता है, वह कभी वैसा था ही नहीं। वह जिसे तुम देख रहे थे, वह तो महज तुम्हारी अपनी इच्छाओं का एक प्रतिरूप था। जादू टूट चुका है और अब तुम हकीकत का सामना कर रहे हो। प्रेम इसलिए सबसे ज्यादा दुख देता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद और आसक्ति होती है, और जहां आसक्ति है वहां विनाश और पीड़ा अनिवार्य है। शोपेनहावर के शब्दों में, प्रेम के प्याले में जितना आनंद ऊपर तैरता हुआ दिखता है, उसके तल में उतना ही गहरा दुख छिपा होता है। अब एक विचलित करने वाला सवाल उठता है, अगर प्रेम भी एक भ्रम है, अगर आकर्षण महज एक जैविक मजबूरी है, तो क्या हमें प्रेम से हमेशा के लिए बचकर रहना चाहिए? क्या इंसान कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी से जुड़ सकता है? या फिर शोपेनहावर हमें किसी और तरह के प्रेम की ओर ले जाना चाहता है, जहां प्रेम सबसे ज्यादा शोर मचाता है? समझ लीजिए कि वहां सच्चाई सबसे गहराई में छिपी हुई है। शोपेनहावर प्रेम का पूरी तरह इनकार नहीं करता, वह तो प्रेम के नाम पर बेचे जा रहे भ्रम का इनकार करता है। वह कहता है, प्रेम को वैसा ही देखो जैसा वह वास्तव में है, न कि वैसा जैसा उसे कविताओं और कहानियों में सजाकर पेश किया जाता है। प्रेम में लोग अक्सर कस्में खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। लेकिन शोपेनहावर के अनुसार ये त्याग भी उसी अंधी इच्छा का ही एक रूप है। जब इच्छा अपनी चरम सीमा पर होती है, तो वह खुद को बहुत महान और पवित्र दिखाना चाहती है। दरअसल ये त्याग कोई निस्वार्थ भावना नहीं, बल्कि एक तरह का नशा है, जहां इंसान अपनी पहचान खोने में ही आनंद ढूंढने लगता है। प्रेम के साथ साथ ईर्ष्या, डर और अधिकार की भावनाएं क्यों आती हैं? क्योंकि इच्छा स्वभाव से ही लालची है। वह जिसे अपना मानती है, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। शोपेनहावर कहता है, प्रेम जितना गहरा होगा, ईर्ष्या उतनी ही तीव्र होगी। यह कोई नैतिक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। जो चीज आपके अस्तित्व के लिए जरूरी लगने लगती है, आप उसे जंजीरों में बांध कर रखना चाहते हैं।
विवाह की संस्था को लेकर शोपेनहावर के विचार बहुत कठोर और चुभने वाले हैं। वह कहता है, विवाह दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो समस्याओं की साझेदारी है। उसके अनुसार प्रेम तो क्षणिक है, वह एक बिजली की कौंध जैसा है, लेकिन रोजमर्रा का जीवन स्थायी है। और जब आकर्षण का वह सुनहरा जादू खत्म होता है, तब दोनों व्यक्तियों का वास्तविक स्वभाव अपनी सारी कमियों और कड़वाहट के साथ एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है। प्रेम में इंसान सबसे बड़ी कीमत क्या चुकाता है? अपनी स्वतंत्रता। शोपेनहावर के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण है, जिसे खुद की कंपनी में मजा आता है, उसे प्रेम की वैसी तड़प नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से खाली है, वह उस खालीपन को भरने के लिए दूसरे का सहारा लेता है और अंततः प्रेम के नाम पर खुद को पूरी तरह खो देता है। तो क्या प्रेम करना एक गलती है? नहीं, शोपेनहावर प्रेम को पाप नहीं कहता। वह तो बस हमें एक बड़ी चेतावनी देता है। वह कहता है, प्रेम को अपने जीवन का केंद्र कभी मत बनाओ, क्योंकि जो चीज इच्छा की कोख से जन्म लेती है, वह आपको कभी शांति नहीं दे सकती। वह आपको उत्तेजना दे सकती है, वह आपको रोमांच दे सकती है, लेकिन वह आपको मुक्त नहीं कर सकती। अब शोपेनहावर हमें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां हर बंधन टूट जाता है। अगर प्रेम भी एक तरह का बंधन है, तो फिर वह परम मुक्ति कहाँ है? वह कौन सा अनुभव है जिसे पाकर इंसान फिर कभी कुछ नहीं चाहता? लोग कहते हैं कि प्रेम का अंत दुख में होता है, लेकिन शोपेनहावर कहता है, दुख का आरंभ ही प्रेम से होता है। शोपेनहावर के अनुसार प्रेम इसलिए कष्ट देता है क्योंकि वह हमारी इच्छा की सबसे शक्तिशाली और हिंसक अभिव्यक्ति है। और जहां अंधी इच्छा का वास होता है, वहां शांति का ठहरना असंभव है। शोपेनहावर हमें प्रेम से भागने या दुनिया को छोड़ने की सलाह नहीं देता। वह कहता है, प्रेम को जानो, उसे पहचानो। जो व्यक्ति प्रेम के पीछे छिपी उस प्रजाति की चाल को पहचान लेता है, वह फिर उसका दास नहीं बनता। वह प्रेम तो करता है, लेकिन अपनी आंखें खोलकर। वह अब उस अंधेपन का शिकार नहीं होता जो उसे विनाश की ओर ले जाए। शोपेनहावर का समाधान बहुत व्यवहारिक है, सचेत दूरी। इसका अर्थ है, जुड़ाव हो पर निर्भरता न हो, भावनाएं हो पर भ्रम न हो, साथ हो पर आत्मविस्मृति यानी खुद को खो देने वाली स्थिति न हो। ये नजरिया प्रेम को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे कम पीड़ादायक और अधिक गरिमापूर्ण बना देता है। शोपेनहावर प्रेम से कहीं ऊपर एक और भावना को रखता है, और वह है करुणा। क्यों? क्योंकि जिसे हम सामान्य प्रेम कहते हैं, वह अक्सर चुनिंदा होता है, वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन करुणा सार्वभौमिक होती है। प्रेम कहता है, तुम मेरे हो, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन करुणा कहती है, तुम भी उसी पीड़ा से गुजर रहे हो जिससे मैं, इसलिए मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। यही वह करुणा है जो इंसान के कठोर अहंकार को पिघलाकर रख देती है। शोपेनहावर के दर्शन में संयम का अर्थ दुख से डरकर भागना नहीं है, बल्कि दुख की जड़ को समझ लेना है। वह कहता है, कम चाहना असल में कम खोना है, कम आसक्ति रखना कम पीड़ा झेलना है। संयम आपके जीवन को फीका या बोरिंग नहीं बनाता, बल्कि वह आपके मानसिक बोझ को कम करके जीवन को हल्का बना देता है। शोपेनहावर प्रेम का शत्रु नहीं है, वह तो बस उस भ्रम का शत्रु है जो प्रेम के नाम पर हमें ठगता है। अब ये कहानी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि जीवन दुखमय क्यों है, प्रश्न यह है कि इस दुख के सागर से ऊपर कैसे उठा जाए। वह कौन सा किनारा है जहां पहुंचकर लहरें शांत हो जाती हैं। कला वह दुर्लभ क्षण है जब हमारे भीतर की अंधी इच्छा कुछ देर के लिए मौन हो जाती है। अब हम शोपेनहावर की इस वैचारिक यात्रा के सबसे शांत हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ये वह पड़ाव है जहां संघर्ष धीमा पड़ता है, इच्छा की आग ठंडी होती है और मन पहली बार हल्कापन महसूस करता है। शोपेनहावर के अनुसार जीवन का दुख इसलिए असहनीय है क्योंकि इच्छा कभी थकती नहीं। वह हमेशा और की मांग करती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही दुर्लभ और अनमोल क्षणों में यह इच्छा शांत हो जाती है, और वही क्षण मुक्ति के द्वार खोलते हैं। जब आप संगीत सुनते हैं, किसी सुंदर चित्र को निहारते हैं,
या किसी गहरी कविता में डूब जाते हैं तो उस समय आप कुछ चाहते नहीं हैं। न आपको लाभ की चिंता होती है, न परिणाम की, और न ही भविष्य का डर। शोपेनहावर कहता है, कला में हम चाहने वाले जीव से बदलकर एक मुक्त दर्शक बन जाते हैं। और यही वह कारण है कि कला आपके दुख को कुछ समय के लिए वहीं रोक देती है। सभी कलाओं में शोपेनहावर संगीत को सर्वोच्च मानता है। वह कहता है कि बाकी कलाएं तो दुनिया की परछाई दिखाती हैं, लेकिन संगीत तो इस दुनिया के हृदय को सीधे छूता है। संगीत इच्छा के उतार चढ़ाव को बिना शब्दों के व्यक्त करता है, और जब हम उसे सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड का सारा दर्द और सारा सुख सुरों में ढलकर हमारे भीतर समा गया हो। कला तो केवल एक अस्थायी राहत है, एक प्यासे को कुछ बूंद पानी मिलने जैसा। लेकिन करुणा वह एक गहरी और स्थायी मुक्ति है। जब इंसान दूसरे के दुख में खुद की छवि देखने लगता है, तब उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। शोपेनहावर कहता है, करुणा ही नैतिकता की वह सच्ची जड़ है जिसे न किसी धर्म की जरूरत है, न किसी स्वर्ग के लालच की। क्योंकि उसी क्षण मैं और तुम का भेद मिट जाता है और हम समझ जाते हैं कि हम सब एक ही पीढ़ा की संतानें हैं। मुक्ति का अंतिम मार्ग है इच्छा का धीरे धीरे त्याग। याद रहे, ये पलायन नहीं है, ये भागना नहीं है, ये तो एक ऊंची जागरूकता है। जब इंसान समझ जाता है कि ज्यादा पाने की दौड़ सिर्फ ज्यादा दुख की ओर ले जाती है, तो वह कम चाहना सीखता है। वह अपनी ऊर्जा को बाहर बर्बाद करने के बजाय अपने भीतर समेट लेता है। शोपेनहावर के लिए मुक्ति का अर्थ कोई स्वर्गीय सुख पाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है दुख की उस जहरीली पकड़ का ढीला हो जाना। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें एक कठपुतली की तरह नचाना और हिलाना बंद कर दें, समझ लो कि तुम मुक्त हो चुके हो। यहाँ शोपेनहावर चीखता नहीं है, वह एक शांत गुरु की तरह धीरे से कहता है, शांति संभव है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है स्वयं का पूर्ण समर्पण। जब चाहत थम जाती है, तभी वास्तव में देखना शुरू होता है। शोपेनहावर के अनुसार अधिकांश लोग जीवन को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वे उसे हमेशा चाहने में व्यस्त रहते हैं, और यह चाहत हमारी दृष्टि पर एक धुंधली परत चढ़ा देती है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब इच्छा कुछ देर के लिए पीछे हटती है, तब हमारा मन एक शांत दर्शक बन जाता है। इस अवस्था में एक अद्भुत बदलाव आता है। अब चीजें आपके लिए सिर्फ उपयोग की वस्तु नहीं रहती, लोग अब आपके स्वार्थ का साधन नहीं रहते, और ये दुनिया अब कोई लक्ष्य नहीं रहती। वह बस जैसी है वैसी ही निर्दोष दिखाई देती है। यही वह पवित्र क्षण है जहां जीवन का सारा दुख अचानक थम जाता है। शोपेनहावर मुक्ति को केवल जंगलों या ऊंचे पहाड़ों तक सीमित नहीं करता। वह कहता है कि मुक्ति हर उस जगह संभव है जहां आप अकेले हैं। एक शांत कमरे में, पार्क में, एक लंबी और अकेली सैर के दौरान, या बस मौन में बैठकर बिना कुछ चाहे। जो व्यक्ति अपनी ही कंपनी में शांत रहना सीख जाता है, दुनिया उसे फिर कभी गहरे घाव नहीं दे पाती। उसकी शांति अब बाहरी हालात की गुलाम नहीं रहती। ज्ञान का अंतिम चरण अहंकार नहीं, बल्कि वैराग्य है। जब इंसान गहराई से समझ जाता है कि जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता, और यह इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होगी, तब वह लड़ना छोड़ देता है। याद रहे, ये छोड़ना उसकी हार नहीं है, यह उसकी बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है। यह उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने का साहस है जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है। शोपेनहावर को शोर से नफरत थी। क्यों? क्योंकि शोर आपकी इच्छाओं को जगाता है, जबकि मौन उन्हें सुला देता है। वह कहता था, अकेलापन महान आत्माओं की नियति है, क्योंकि केवल मौन के दर्पण में ही इंसान खुद को साफ साफ देख और सुन पाता है। भीड़ में तो हम सिर्फ दूसरों की प्रतिध्वनि बनकर रह जाते हैं। शोपेनहावर कभी यह झूठा वादा नहीं करता कि वह आपके दुख को जड़ से मिटा देगा। वह तो बस आपको दुख से दूरी बनाना सिखाता है। जब अगली बार दुख आए तो आप उसमें डूबते नहीं हैं। आप एक ऊंचाई पर खड़े होकर उसे सिर्फ देखते हैं।
और याद रखिए, जो देखने वाला है वह हमेशा उस दुख से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली होता है। अब हम इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं। अब शोपेनहावर अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहेगा कि यह जीवन अपने तमाम दुखों के बावजूद जीने योग्य कब बनता है। यहाँ शोपेनहावर के दर्शन की सारी धाराएं मिलकर एक शांत महासागर बन जाती हैं। जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन के साथ अपने संबंध को बदला जा सकता है। शोपेनहावर के लिए मुक्ति कोई युद्ध जीतना नहीं है, न ही यह कोई ऐसी उपलब्धि है जिसे बाहर ढूंढा जाए। मुक्ति तो एक अवस्था है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां जीवन और उसकी उथल पुथल अब आप पर हावी नहीं रह पाती। आखिर यह जीवन जीने योग्य कब बनता है? शोपेनहावर का जवाब बहुत सरल है। जीवन तब जीने योग्य बनता है जब आप उससे बहुत कुछ मांगना बंद कर देते हैं। जब आप पूरे मन से यह स्वीकार कर लेते हैं कि पीड़ा इस अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। जब आप हर सुख और दुख को न्याय या अन्याय की तराजू पर तोलना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर एक ठहराव आता है। वह कहता है, जो जीवन से जितनी कम अपेक्षा करता है वह उससे उतना ही कम पीड़ित होता है। सबसे बड़ा बंधन बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने भीतर है, और उस बंधन का नाम है अहंकार। यही अहंकार बार बार चिल्लाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही यह सब क्यों सहना पड़ा। लेकिन जैसे ही यह अहंकार कमजोर पड़ता है, दुख की धार भी कुंद हो जाती है, क्योंकि अब दुख व्यक्तिगत नहीं रह जाता। अब वह मेरा दुख नहीं रहता, वह बस दुख बन जाता है जिसे पूरी मानवता सदियों से झेल रही है। शोपेनहावर किसी धर्म या संप्रदाय का प्रचार नहीं करता, वह तो बस एक ही मानवीय गुण पर जोर देता है, करुणा। जब आप किसी दूसरे के दुख को समझते हैं तो आप अनजाने में ही अपने दुख से ऊपर उठ जाते हैं। करुणा ही वह शीतल जल है जो हमारी जलती हुई इच्छाओं को शांत कर सकती है। संयम कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे परिपक्व दृष्टि है। कम चाहना असल में कम हारना है, कम जुड़ना कम टूटना है। शोपेनहावर के शब्दों में संयम जीवन को नकारना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में समझना है। एक मुक्त व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? वह बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखता और न ही वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। वह तो बस शांत होता है। वह जानता है कि सुख आएगा और चला जाएगा। वह जानता है कि दुख आएगा और वह भी एक दिन बीत जाएगा। वह खुद को इन लहरों से अलग रखता है और किनारे पर बैठकर समुद्र को देखता रहता है। अगर आर्थर शोपेनहावर के इस विशाल दर्शन को महज एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह ये होगा, जीवन स्वभाव से दुखमय है, लेकिन हमारी समझ और बोध उसे सहनीय बना सकते हैं। यहीं यह महान वैचारिक यात्रा पूरी होती है। ये ऑडियो बुक आपको खुश करने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तो आपको उस नींद से जगाने के लिए थी जिसमें हम सब इच्छाओं के सपने देख रहे हैं। जागिए और देखिए, सत्य कड़वा जरूर है, लेकिन मुक्ति केवल वही है।